आज हम रागों का परिचय सीखेंगे। सबसे पहले हम राग लेंगे वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग काफ़ी थाट का राग है। इस राग में जो स्वर लगते हैं दोनों निषाद और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग में आरोह में शुद्धनी और अवरोह में कोमलनी का प्रयोग होता है। वादी इस राग का ऋषभ संवादी स्वर पंचम है और गायन वादन का समय है इसका मध्याह्न यानी दोपहर का। और इस राग की जाति है ऑडव ऑडव, क्योंकि इसकी आरोह अवरोह दोनों में ग अर्धा स्वर वर्जित है। तो ये राग है इस तरह से, क्योंकि ग अर्धा स्वर वर्जित है तो स्वर बच्चे सारे मा पा नि सा, सारे मा पा नि सा, सा नी प म रे सा, नी सा रे म रे पा म रे सा। इस तरह से ये वृंदावनी सारंग। अगला राग है शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग सारंग का ही एक प्रकार है और चूँकि सारंग के जो प्रकार हैं वो काफ़ी थाट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका भी थाट काफ़ी है। और इसमें जो लगने वाले स्वर हैं वो दोनों मध्यम और शेष स्वर शुद्ध है। वादी स्वर इसका ऋषभ संवादी पंचम है और गायन वादन का समय दिन का दूसरा प्रहर है। अब इसके जो जाति है उसके लिए थोड़ा मतभेद है, क्योंकि इसकी जाति के विषय में विद्वानों में थोड़ा सा मत है कि ये मिलता है कि कुछ विद्वान आरोह में ग और ध तथा अवरोह में केवल ग को वर्ज्य करके इस राग की जाति ऑडव साडव मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान आरोह अवरोह में केवल ग को वर्ज्य करके अवरोह के अलावा आरोह में भी धैवत का प्रयोग इस तरह से कर लेते हैं, जैसे प नी ध सा नी रे सा। तो इस तरह से धैवत का प्रयोग करके वो फिर इस राग की जाति षाडव षाडव मानते हैं। तो इसमें आरोह में तीव्र मध्यम का और अवरोह में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। कुछ विद्वान इसमें भी अपवाद स्वरूप कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि वो तीव्र मध्यम का प्रयोग दोनों आरोह अवरोह में करते हैं, परंतु व्यवहार में और जो प्रचलित है और जो तर्क संगत है वो यही है कि आरोह में शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम और अवरोह में शुद्ध मध्यम का प्रयोग। तो इसमें जो चलन जाता है वो कैसे, सा रे मा प नि सा, सा नी ध प म प रे म रे नी सा, नी ध सा नी रे सा, नी सा रे म रे म प रे म रे नी सा। इस तरह से ये राग चलता है। इस राग की कुछ लोग थाट के विषय में थोड़ा मतभेद मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस राग का थाट जो है वो काफ़ी ना होके कल्याण होना चाहिए, परंतु तर्क संगत बात यह है कि इस राग का क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम की अपेक्षा शुद्ध मध्यम की ही प्रधानता है, इसलिए और दूसरा ये सारंग का प्रकार है। तीसरा इसका जो गायन वादन समय है वो भी मध्याह्न है, रात्रिगेय नहीं है, क्योंकि कल्याण जो है वो रात्रिगेय होता है। इसलिए इन सब कारणों से इसका थाट जो है वो काफ़ी ही मानना ज़्यादा उचित लगता है और विद्वानों द्वारा मान्यता भी इसी को है। इस राग का जो संप्राकृतिक राग है वो है श्याम कल्याण। श्याम कल्याण में भी इसी यही स्वर लगते हैं, नी सा रे मा प नि सा नी धा प मा प, लेकिन उसमें कामोदंग का समावेश हो जाता है, ग म प ग म रे सा। इस तरह से उसका अवरोह जो है
तो हालांकि दोनों में काफ़ी साम्यता है, फिर भी श्याम कल्याण जो है वो गंधार युक्त है, कामोदंग उसमें आता है तथा वो कल्याण का एक प्रकार है। इसके विपरीत शुद्ध सारंग में गंधार नहीं लगता है और उसमें कल्याण अंग तथा वो सारंग का एक प्रकार माना जाता है। इस तरह से और श्याम कल्याण में तीव्र मध्यम प्रबल है, लेकिन शुद्ध सारंग में शुद्ध मध्यम जो है प्रबल लगता है। और श्याम कल्याण में धैवत का स्पष्ट प्रयोग है, अवरोह में स्पष्ट रूप से लिया जाता है, परंतु इसके विपरीत शुद्ध सारंग में धैवत का प्रयोग अत्यंत अल्प है। और शुद्ध सारंग काफ़ी थाट एवं ये काफ़ी थाट का और दिन के द्वितीय पहर में गाया जाता है, जबकि श्याम कल्याण कल्याण थाट का एवं वो रात्रि के राग है, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। इस तरह से ये दोनों राग अलग हो जाते हैं। आरोह अवरोह, आरोह एक साथ चलता है, लेकिन अवरोह में धैवत के स्पष्ट प्रयोग से, दूसरा गामा प गामा रे सा, इस तरह से कामोद के ये स्पष्ट प्रयोग से श्याम कल्याण जो है वो अलग राग हो जाता है। अगला हम राग लेंगे मध्यमा सारंग। मध्यमा सारंग भी काफ़ी थाट का राग है और इसमें नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध हैं और इसकी जाति औडव औडव है, क्योंकि इसमें आरोह अवरोह दोनों में ग और ध स्वर वर्जित है। वादी स्वर रे और संवादी स्वर पंचम है। गायन वादन का समय दिन का दूसरा प्रहर है। आरोह इसका सारे सारे मा प नी सा नी प म रे सा रे मा प रे मा रे नी सा। तो मुख्य रूप से ये इस तरह का माना जाता है कि वृंदावनी सारंग में केवल कोमल निषाद का प्रयोग करने से इस राग का प्रादुर्भाव होता है और इस राग का संप्राकृतिक राग है मेघमल्हार। दोनों रागों के स्वर यानी मेघमल्हार और मध्यमा सारंग के स्वर, जाति, थाट सब समान होने पर भी ये एक दूसरे से चलन में बिल्कुल भिन्न है और मधुमात की अपेक्षा मेघमल्हार जो है वो अधिक मीण प्रधान, गमक प्रधान राग है। मधुमात सारंग का जो रे है और पा है और इस तरह के चलन है उसमें वो सीधा चलन जाता है, जबकि मेघमल्हार में पा पे निषाद का, ऋषभ पे मध्यम का, कर्ण लेते हुए उस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये राग है। थैंक यू।